केंदुआड़ी क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद उनके निर्देश पर यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव के साथ प्रभारी डीजीपी तदाश मिश्रा, बीसीसीएल के सीएमडी, धनबाद उपायुक्त, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। टीम ने गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्र का आकलन किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं को सुनने का काम किया। टोटल 628 घर डेंजर जोन में है। ये बीसीसीएल का न्यूज़ है सर। आपसे मेरा आपके सामने जो खड़े उनसे पूछिए ना। हाँ, प्रभात खबर में आया है। तो यही लोग हैं हम लोग। मेरा ये रिक्वेस्ट है सर आपसे कि डीसी साहब के टेबल में बीसीसीएल अपना पेपर शो करे, हम लोग एलटीएस वाले लोग अपना पेपर शो करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जमीन किसका है या नहीं है। और हम लोग ऑल एंड ऑर्डर पॉलिसी के तहत डिस्प्लेस होने के लिए तैयार है ना। प्रणाम सर। जैसे ही विधानसभा खत्म हुआ, कहा गया कि आप लोग तुरंत जाइए और देखिए ये माइंस केंद्र सरकार की कंपनी है बीसीसीएल, आप सब जानते हैं। राज्य सरकार की अपनी भूमिका है कि आप राज्य में रह रहे हैं, राज्य सरकार आपकी है, आपके साथ है। केंद्र सरकार की ये माइंस है, मिला जुला कर इस समस्या को देखना है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि गैस रिसाव की घटना कुछ हद तक प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं। हालांकि अब तक हुई तकनीकी प्रगति और उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे और परिस्थितियों में भली भांति परिचित है, इसलिए किसी भी समाधान में उनकी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान स्थिति का आकलन कर रही है, लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किस प्रकार सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए और गैस रिसाव का स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाजा है और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने ही हमको भेजा गया, पूरी टीम के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने भी विस्थापन को लेकर अपनी बातें रखी। इसी समस्या को लेकर के हमने विधानसभा में भी मामला को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित आग्रह किया था मिलकर कि कम से कम ठीक है, ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो भी चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत हो, जो भी प्रभावी लोग हैं, वो तो उनके कल्याण का काम भी राज्य सरकार का चिंता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था कि एक हाई पावर टीम यहाँ से भेजिए, जो जा करके वस्तु स्थिति को देख करके उसके अनुसार बात करें। क्योंकि देखिए बातें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये बीसीसीएल हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, इसीलिए गैस का हुआ दिखाया जा रहा है। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए पहले ये गैस सबसाइड करने का प्लानिंग कीजिए, गैस को उसी में दबा दे या उसका कोई उपाय न्यूट्रलाइज करें, इसका चिंता करना होगा। उसके बाद ही कुछ बातें होगी। पुनर्विस्थापन जो आरआर पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलना है वो सबको मिले, प्रभावी लोगों को, चाहे रैयत हो चाहे कॉलोनी के लोग हैं, और उसके बाद उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी वहाँ पे, इसकी भी चिंता करनी होगी सरकार को। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।